क्या आपको पता है कि हम लोग के अर्थ का जो ओशियन है उसका सिर्फ 5% हिस्सा ही हम लोग जानते हैं? जी हाँ, सिर्फ 5%। और बाकी के बाकी 95% में क्या है हमें मालूम ही नहीं है। बेसिकली धरती के समुद्र के बारे में हम लोग उतना नहीं जानते जितना कि हम लोग स्पेस के बारे में जानते हैं। लेकिन अगर एक्सप्लोर किया जाए तो हम लोग को बहुत सारी नई नई चीजों के बारे में पता चलेगा, और उसमें से भी सबसे ज्यादा मिस्टीरियस मरियाना ट्रेंच, जो कि हमारे ओशियन का सबसे गहरा और सबसे मिस्टीरियस जगह है। तो हमें वहाँ पे क्या दिखेगा? तो आइए जानते हैं इस दुनिया के सबसे ज्यादा गहरे और मिस्टीरियस जगह के बारे में। सो हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग एविल फैक्टो। मैं हूँ आपका दोस्त AKM। बेसिकली 1875 में चैलेंजर एक्सपीडिशन प्रोग्राम के दौरान सबसे पहली बार ट्रेंच का गहराई नापा गया था, जो कि रिकॉर्ड 8184 मीटर जितना गहरा निकला। और कुछ ही सालों बाद 1877 में पीटर मैनन के द्वारा एक मैप पब्लिश किया गया जिसका नाम ये है। इसका मतलब डेप्थ मैप ऑफ द ग्रेट ओशियन। और इसी में दिखाया गया दुनिया का सबसे गहरा जगह चैलेंजर डीप, और ये लगभग 11,034 मीटर जितना गहरा है। और इसके गहराई का अंदाजा सिर्फ आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर मैं दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ लूं जो कि माउंट एवरेस्ट है, और उसे मैं पूरे का पूरा इसके अंदर डुबा दूं, तो भी इसमें 2000 मीटर से भी ज्यादा जगह खाली बच जाएगा। ये इतना ज्यादा गहरा है। और मरियाना ट्रेंच इतना ज्यादा गहरा इसलिए है क्योंकि जब टेक्टोनिक प्लेट टकराया था तो उस टक्कर की वजह से एक टेक्टोनिक प्लेट बेसिकली अर्थ के मेंटल तक धंस गया था, और जिसके वजह से ये ओशियन में ट्रेंच बना। और इसका इतना ज्यादा गहरा होने की वजह से मरियाना ट्रेंच के गहराई का जो टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग पॉइंट से सिर्फ कुछ डिग्री ही ऊपर है। और सिर्फ यही नहीं, मरियाना ट्रेंच की गहराई में लगभग 8 टन पर स्क्वायर इंच जितना प्रेशर लगता है। बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 1000 गुना ज्यादा प्रेशर है ये। मतलब कि आप जितने गहराई में जाएंगे प्रेशर उतना ज्यादा ही बढ़ते जाएगा। लेकिन आप लोगों के मन में सवाल आया होगा कि क्या किसी ने इतने गहराई में जाकर कुछ खोजने की कोशिश की है? जी हाँ, 50 साल पहले पहली और एकमात्र बार ह्यूमंस को चैलेंजर डीप में भेजा गया था। बेसिकली 1960 में जैक्यू पिकार्ड और नेवी लेफ्टिनेंट जॉन वैश दोनों यूएस नेवी के सबमरीन को लेकर इस सफर पर निकल पड़े, और तकरीबन 5 घंटे बाद वो लोग मरियाना ट्रेंच की गहराई में पहुंचे। लेकिन वो लोग सिर्फ 20 मिनट तक ही उस गहराई में रह पाए थे, पर इसके बावजूद भी वहाँ का कोई भी फोटो ये लोग नहीं ले पाए। और वो बेसिकली मिट्टी के क्लाउड के आ जाने की वजह से हुआ, और साथ ही साथ अंधेरे की वजह से भी हुआ। और जैसा कि मैंने बताया कि जैसे जैसे आप गहराई में जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर और डेंसिटी दोनों ही बढ़ते जाएगा, जिसके वजह से वहाँ पे सूरज का रोशनी तक भी नहीं पहुँच पाता है, ड्यू टू विच वहाँ पे बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है, जो कि एक और बड़ा कारण है फोटो नहीं खींच पाने का। जब ये हिस्टोरिक डाइव हो रहा था तो साइंटिस्ट लोग आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि क्या इतने प्रेशर में भी कोई लाइफ एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं। लेकिन इसी दौरान समुद्र की गहराई में पिकार्ड और वेल्स के सबमरीन के आगे से अचानक से एक क्रिएचर गुजरा। उसे देख तो नहीं पाया कि वो क्रिएचर दिखता असल में कैसा है, लेकिन पिकार्ड को लगा कि वो शायद कोई फ्लैट फिश होगा। और आज तक हमें नहीं पता चला कि वो समुद्र के उतने गहराई में असल में कौन सा जीव रहता है। लेकिन हमें ये तो पता चला कि समुद्र के उतने गहराई में अभी भी कोई ना कोई जीव तो रहता है, मतलब कि अभी भी वहाँ पे कोई ना कोई लाइफ एग्जिस्ट करता है। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे अनमैन्ड मिशन किए गए मरियाना ट्रेंच में, जो कि काफी सफल भी रहा, जिसके वजह से हमें नए नए और बहुत ही अमेजिंग एनिमल के बारे में जानने को मिला। जैसे कि कॉम्ब जेली जो है ना, बहुत ही अमेजिंग क्रिएचर इस पूरी दुनिया का। बेसिकली ये जो है ना अपने शरीर से ही लाइट एमिट कर सकता है, और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि इतने गहराई में बेसिकली सूरज से रोशनी पहुंच ही नहीं पाता है। तो अपने आप को जिंदा रखने के लिए और शिकार करने के लिए ये लोग इस तरह इवॉल्व कर जाते हैं। और ये इकलौता क्रिएचर नहीं है जो कि ऐसा कर सकता है, ऐसे और भी बहुत सारे क्रिएचर है इस एरिया में, और भी बहुत सारे अजीब अजीब क्रिएचर इस मरियाना ट्रेंच में है, जैसे कि ब्लैक सी डेविल, और इसे सी डेविल एंगलर फिश भी कहते हैं। और अगर 5000 फीट अगर आप नीचे गए तो आपको ये खतरनाक फ्रिल्ड शार्क मिलेगा। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि फ्रिल्ड शार्क जो है ना 19th सेंचुरी का सबसे पहला डीप सी एनिमल है जिसे डिस्कवर किया गया था। और ऐसे ही बहुत सारे और भी लाखों करोड़ों क्रिएचर हैं जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। लेकिन बहुत सारे लोग सोच रहे कि इतने सालों में हम लोग आज तक जान क्यों नहीं पाए कि उसके अंदर ऐसा क्या है। बेसिक हम लोग बहुत ज्यादा डेवलप कर चुके हैं, लेकिन हम लोग के पास अभी भी ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि उतने ज्यादा हाई प्रेशर और डेंसिटी वाले इलाके में जाके कोई भी चीज रिसर्च कर सके। और अब तक जो भी रिसर्च हुआ वो बेसिकली नेवी के सबमरीन के मदद से हुआ है, जो कि सिर्फ आर्मी के पास होता है, जिसे सब कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, और वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव भी होता है। बट साइंटिस्ट कहते हैं कि अभी बहुत सारे और भी नए स्पेसीज है जो कि डिस्कवरी के लिए इंतजार कर रहे हैं। और अगर डिस्कवरी हुआ तो अब बहुत सारे ऐसे सवालों का जवाब मिलेगा जिसका जवाब हमारे पास अभी भी नहीं है।
जैसे कि इतने एक्सट्रीम कंडीशन में भी एनिमल कैसे सरवाइव कर पा रहे हैं, जिससे बेसिकली हम लोग इस दुनिया को और अच्छे से समझ पाएंगे। और मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि इस एरिया में और किस तरह के क्रिएचर मिल सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और ज्यादा पसंद आएगा तो शेयर भी कर दीजिएगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।